Hey guys, welcome to Incredible Thoughts। और आप लोग देख रहे हैं धुलाई नंबर पार्ट 2। भाई मैं आज धोने वाला हूँ कुछ इंडस्ट्री के दलालों को जो कि आप लोग समझ ही चुके होंगे किस लिए धोने वाला हूँ। तो चलिए बिना कुछ देर किए घुसा लीजिए ईयरफोन्स। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्योंकि कुछ दिन पहले जो हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, वो क्या है भाई? वो क्या सुसाइड है या फिर है मर्डर या फिर डिप्रेशन में आकर कर लिया है उसने कुछ खराब? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। और पूरा वीडियो देखना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि भाई मजे तो तुम लोग ले लेते हो लेकिन और को देना भी चाहिए। और इसलिए सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, लाइक करो और वीडियो पूरा देखो। भाई सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा मैं इस लुक में आया हूँ इसलिए क्योंकि भाई हम भी किसी से कम नहीं, हम इंडिया वाले हैं। चलिए धुलाई करते हैं बढ़िया बढ़िया लोगों के, क्योंकि इस लिस्ट में आज शामिल है भाई करण जौहर से लेकर सलमान खान, आलिया भट्ट और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज भाई। और ऐसे तो हम ऐसे उतना बड़ा सेलिब्रिटी है नहीं। चलिए तब भी इन लोगों को धोने का प्रक्रिया बढ़िया से करते हैं, क्योंकि धुलाई हम लोग बढ़िया से जानते हैं यार, तो धोते हैं। भाई सुशांत के आखिरी फिल्म ड्राइव के प्रोड्यूसर मिस्टर करण जौहर ने लिखा है ट्वीट पे उसके फोटो पोस्ट करते हुए कि बहुत दिल तोड़ने वाला है, हमने जो साथ वक्त बिताया है उसकी बहुत याद आएगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा है तुम्हारे आत्मा को शांति मिले दोस्त। जब हम शौक से गुजरेंगे तब बहुत अच्छी याद आएगी। बीते साल तुम्हारे टच में नहीं रहने के लिए मैं खुद को जिम्मेदार समझता हूँ। इसका मतलब क्या है? मतलब किसी को मारकर सॉरी बोल देने से कुछ हो जाता है? अरे कहना क्या चाहते हो भाई ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। चल बोजड़ी के। मैंने कई बार महसूस किया कि तुम्हें अपनी जिंदगी शेयर करने के लिए लोगों की जरूरत होगी, पर कभी मैंने ख्यालों पे ध्यान नहीं दिया। मैं आगे से कभी ये गलती नहीं दोहराऊंगा। किसके लिए बोल रहे हो भाई? जो कि ऊपर चला गया है, जो कि मर गया है, उसके लिए बोल रहे हो? माँ मत चोदाओ। हम कहते हैं अपनी माँ मत चोदाओ। एनर्जेटिक और शोर शराबे वाले मोहल्ले में रहते हुए भी अकेले होते हैं। हम में से कुछ इस चुपकी और अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। हमें सिर्फ संबंध बनाने की ही नहीं लेकिन लगातार उसके देखभाल करने की भी जरूरत होती है। ये बात तो तूने सही कहा, लेकिन भाई जनता माफ नहीं करेगी। सुशांत सिंह का युद्ध चले जाना मेरे लिए आँख खोलने वाला है, तजुर्बा बनने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी वही चूज कर रहे होंगे। तो इस समय मुझे लग रहा है तुम्हारे मुस्कुराहट और झप्पी को मिस करूंगा। भाई इसका मतलब तो मुझे लग रहा है कुछ घोटाला है यार। इसके बाद तो ये बोलना जायज है कि भाई तू नेपोटिज्म को बढ़ाने वाला है, तू ही है सब कुछ इस घोटाले में। मुझे तो यह भी शक हो रहा है कि तू ही शायद होगा। मुझे तो यह लगता है भाई तुमसे सुशांत की कुछ दुश्मनी थी, नहीं तो तुम्हारे शो कॉफी में बाकी सारे एक्टर्स आ सकते, लेकिन सुशांत सिंह कभी क्यों नहीं आए? क्यों तुमने नहीं लिया उस शो में? मुझे इसका जवाब चाहिए। ले एक मिनट निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। और एक महान एक्ट्रेस के बारे में हम बोलेंगे जो कि सुशांत के मौत के बाद भाई लिखा था कि मैं सदमे में हूँ और मैं बयां करने के लिए शब्द नहीं है। मैं पूरी तरह से हिल चुकी हूँ, तुम बहुत जल्दी चले गए। सुशांत के परिवार, सुशांत के करीबियों, सुशांत के फैंस, लोगों ने आलिया के इस पोस्ट के बाद लिखना शुरू कर दिया कि आज जब वो जिंदा थे तब तो हम कभी कॉल नहीं किए, तो अभी मरने के बाद तो अब संवेदना जताने का जरूरत कोई नहीं है। भाई हम भी ये कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी कह लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, वो आदमी जिंदा नहीं होगा। उठा पड़ेगा तेरी माँ का चूत। यार क्यों करते हो ये सब? है दिमाग खराब हो गया है मेरा। अगर दिमाग खराब होगा ना तो मैं बंगाली से भाई सैंडी साहब को बुला लूंगा यार। ये सब तो ठीक है, लेकिन सलमान खान भाई कहाँ से आ गए यहाँ पे? क्योंकि सलमान खान के दबंग मूवी का जो डायरेक्टर है अभिनव कश्यप, उसी ने लंबा चौड़ा पोस्ट करके लिखा है कि भाई जो लोग न्यू आते हैं इंडस्ट्री में, जिन लोगों के लिए ये पुराने वाले लोग हैं जैसे कि सलमान खान और उसके पूरा परिवार कैसे जाल बिछाए रहते हैं, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। इसीलिए जो कि सलमान खान पहले भी कोशिश कर चुका है बहुत सारे एक्टरों का, जिसमें हम लोगों का अरिजीत सिंह भी आता है, और उन सबको कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा इस इंडस्ट्री में फेमस होने के लिए। मतलब बात पे भाई सभी लोग सलमान खान पर भी
बात उठा रहा है जो कि बिल्कुल ही जायज है। ये ऐसे लोग हैं भाई जो कि आयुष्मान खुराना जैसे लोगों को भी बोलते हैं कि तुम्हें करण जौहर के साथ काम करने का मौका मिल गया है, लेकिन वो फोन करने के बाद बिजी बोलता है, कभी बोलता है ये है। समझते हैं कि बाकी सब जो है बाहर वो कीड़े मकोड़े जैसे हैं, लेकिन जब वो फेमस होने लगा तभी ये करण जौहर है जो कि उसको अपने शो में बुलाकर फिल्म का ऑफर किया है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? स्ट्रगल करने के बाद फेमस जब हुआ तब तुम आओगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है यार, समझ लो। और अपने दलाल जैसे दिमाग को भी, कचरा जैसे दिमाग को साफ करो, समझे? भोसड़ी के मदर चौथ बहन के लोड़े, मच्छर की झांट, गांडू मोटी चूत तेरी, तख्तों के सौदागर। और सबसे खराब तो भाई हम लोगों का मीडिया है जो है बनाते जाते हैं जो कि होता भी नहीं है, और जो कि अलग अलग गलत गलत जो कि फालतू सारे चीजें हो इससे उठा के हम लोगों को दिखाते हैं। जो भी हो भाई, ये सब के बाद तो समझ में आता है कि इन लोगों का धंधा सिर्फ कपूर खान जैसे लोगों पर ही चल रहा है, नहीं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और बाकी सारे जो एक्टर्स है, महान एक्टर जिन लोगों का नाम भी लेना नहीं चाहूंगा मैं, इस लोगों का अपमान कर रहा होगा। और कि भाई ये सारे धंधा चलते हैं, इस पर समझ ही चुके होंगे जो लोग। ये फेंको और तमाशा देखो। आई सुनो, फर्क बस इतना है कि रास्ता सिर्फ उठा के लाओ एक टैलेंटेड बंदा जो कि बड़े बड़े एक्टर से भी ज्यादा खतरनाक एक्टिंग करते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं दिया जाता है जगह भाई। उन लोगों को मतलब कुछ भी नहीं पहुंचा जाता, कीड़े मकोड़े से भी खराब गए गुजरे व्यवहार किया जाता है उन लोगों के से। और जो लोग एक्ट्रेस से बेटा होता है, लोगों को बिठाकर समझाया जाता है जो कि कोई काम का नहीं है। महापूर्वक होता है, महाभिलन जो कि बोलते हैं हम लोग शुद्ध भाषा में। जिन लोगों को भाई ये सब मौका मिलता है और हम लोग जैसे गरीब आदमी फंस जाते हैं इस जगह में, और जो कि दलाल और दुकानों में बिकने वाला है। देश संकट में है। और सबसे बड़ी बात भाई, आपके नाम के पीछे अगर मशहूर सरनेम नहीं लगाया तो हर दूसरी फिल्म में आपको मशहूर बन के दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आप टिक पाएंगे। नहीं तो भाई अगर फ्लॉप हो गया तो आपका समझ लेना कि कितना बड़ा मुसीबत झेलना पड़ेगा, आप समझ लो भाई। सुन मेरे भाई, ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन एक बात मैं नहीं समझ रहा हूँ कि जुड़वा 2 जैसे फिल्म 130 करोड़ कमा लिया और चिड़िया फिल्म ये सिर्फ 4 करोड़ में ही कैसे अटक गया मेरे दोस्त? भाई इस महान इंसान ने अपना शो रखा है इसलिए नहीं क्योंकि टैलेंटेड बंदों को पेश किया जाए, इसलिए रखा है कि कौन भाई इंग्लिश बोलने में अटकता है, किसके भाई फैमिली कहाँ से बिलोंग करता है, किसके भाई कितना फ्लॉप फिल्में हुए, ये सारी चीजें को ये ध्यान ज्यादा देते हैं। और आप लोग अगर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आपके पास बड़ा बंगला होना जरूरी है, आपके पास बड़ा गाड़ी होना जरूरी है। आप अगर महंगे क्लब में नहीं जाते हैं तो इंडस्ट्री में आपका जगह ही नहीं बन पाएगा भाई। ऐसे ऐसे लोग अगर फेमस बन सकते हैं तो भाई हम लोगों को तो रस्सी डालकर फांसी लगाना चाहिए यार। तो इसके बाद आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं करेगा? कौन सा वजह है नहीं करने का? पूनम कपूर वाला जो केस है वो करण जौहर के शो में आकर करण जौहर ने उससे पूछा था कि आपके हिसाब से कौन आदमी हॉट है कौन नॉट है, मतलब किसको आप पसंद करते हैं किसको नहीं। ये 2014 की बात है और का भी भाई बात था। और सुशांत सिंह का जब बात सुना तब वो बोला वो मतलब कौन है, मैंने उसका फिल्म कभी नहीं देखा, शायद हॉट होगा, मतलब ऐसा रिएक्शन किया कि वो कभी उसको पहचानती ही नहीं। ऐसा मतलब घिनौना कीड़े मकोड़े ये वाला जो भी होता है एटीट्यूड वाला भाई, ऐसा ही हुआ उसके साथ। ये सारे चीज देखकर और सुनकर ये तो आगे आएगा ही भाई, क्योंकि पुराना घाव कुड़ेद कर खून निकालने वाला इंसान ही होता है यार। ये सारी चीजें देखकर मुझे तो लगता है कि मुझे भी फांसी लगा लेना चाहिए, क्योंकि नहीं करूंगा, मेरा माँ बाप है भाई, मुझे ही देखना है, मुझे ही खिलाना है। तुम लोग भी कभी मत सोचना कि ये सब करने का तुम्हारे भी माँ बाप होंगे भाई होंगे, तो लाइफ को एंजॉय करो पूरे तरीके से। और मतलब इस सारे बातों में फंसो मत। मुझे तो लगता है भाई कि अब तो जो कि है कपूर और खान परिवार से उन लोगों को बेटा को ही सोचना है एक्टर बनने के लिए, और आम आदमी को सोचना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं सोचना, क्योंकि तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है यहाँ पे पहुंचना। जो लोग पहुंच चुके हैं उन लोगों की बात अलग है भाई। अभी फिलहाल दलाली का कारोबार है और पैसा अगर नहीं हो तो पॉकेट में प्लीज मत जाओ और देखो भाई क्या होता है और क्या हो रहा है, अलग
देखो सुशांत सिंह राजपूत का दुख तो सबको ही है। अरे बीच से भाई इस साल में बहुत सारे ऐसे एक्टर है कि जो कि कलाकार है जो कि जा चुके हैं और ये सारे बात सुनकर अच्छा भी नहीं लग रहा है क्योंकि कोरोना का माहौल चल रहा है। और इस वीडियो में मैं कोशिश किया कि जितना दूर तक मैं रिसर्च करके पता लगा सकता था उतना दूर आप लोगों को बताया। और आप लोगों के मन में भी अगर ये सवाल है तो शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या अगर सपोर्ट करने का तभी ना मजा आएगा। जल्दी